अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सकी किचन। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल भुना हुआ गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार बनता है। तो वीडियो अपने एंड तक ज़रूर देखनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलाएं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल हाफ कप और ज़ीरा यहाँ पर डालेंगे हम 1 टीस्पून। तेल में हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे कि ज़ीरा जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। अब दो दरमियानी साइज़ की प्याज काट कर इसमें डाल देंगे और प्याज को हमने फ्राई करना है। हमने प्याज को यहाँ पर ब्राउन करना है, तो साथ में हम चम्मच चलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। देखें, इस तरह हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मटन। मटन यहाँ पर जाएगा हाफ़ kg। मिक्स बोटी कटिंग है ये। अब हम इसे पकाएंगे कि जब तक मटन का कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसे खूब भूनेंगे। यहाँ मैं एक नॉन स्टिक बर्तन में मटन बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर हल्का हल्का मटन का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट स्टॉक करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो इस तरह मुझे आसानी रहती है। आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे भूनेंगे हम 1 से 2 मिनट तक। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर। एक दरमियानी साइज़ का टमाटर चॉप करके इसमें डाल देना है और सारे स्पाइसेस जाएंगे। नमक जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून, अपने मुताबिक भी आप नमक डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पीसी हुई ½ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और खूब भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखें, इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट तक इसको खूब भुनाई करनी है। जब आप भुनाई कर लें तो उसके बाद यहाँ पर जाएगा पानी। पानी यहाँ पर जाएगा 400 ml, और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 200 ml आप पानी इसमें डालिएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। कवर करके अब हम लो फ्लेम पर रखेंगे 1 से 2 घंटे तक के लिए, कि जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और एक्स्ट्रा पानी भी ड्राई हो जाए। बीच में अपने चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए, यहाँ पे 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे हम इसे। गोश्त जो है हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। बस लास्ट में इंग्रेडिएंट्स हमें डालनी है। अब यहाँ पर डालेंगे दही। ज़्यादा खट्टी और ना ही मीठी दही हो, प्लेन दही है। इसे विस्क करेंगे और इसमें डाल देंगे। 2 to 3 टेबल स्पून हमने दही डालनी है। मिक्स कर लेंगे इसे। 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम जब इसमें बबल्स आने लगे तो छोटी हरी मिर्चें डालेंगे, 4 से 5 अदद। धनिया यहाँ डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून चॉप्ड करके। मिक्स करेंगे इसे। हम यहाँ बना रहे हैं भुना हुआ गोश्त, तो इसलिए इसकी खूब भुनाई करनी है। जितनी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट इसका इन्हेंस होगा। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भूनना है। अब लास्ट में यहाँ पे जाएगा गरम मसाला 1 टीस्पून, और कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने कर देना है फ्लेम ऑफ और गर्मा गर्म सर्व करना है। ये थी बकरा ईद स्पेशल भुना हुआ गोश्त की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ एक अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।